बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त तनुज। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ है IIT इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है गोंदपुर स्कूल के स्टूडेंट्स। आज का ये एपिसोड 8th क्लास के रिवीजन पर आधारित है। तो आइए रिवीजन के साथ सीखते हैं खेल खेल में गणित। नमस्कार बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम सभी का परिचय ले लेते हैं। बताएं बेटा, आपका क्या नाम है? सपना। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं सपना? राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर। अच्छा, कौन सी कक्षा में है आप? 9th में। ओके, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम निशा है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ गोंदपुर। आप बताएं। मेरा नाम आंचल है और मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 9th में हूँ। वेरी गुड आंचल। मेरा नाम मनीषा है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में पढ़ती हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। बिल्कुल सही। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सरिता है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं 9th में पढ़ती हूँ। आप बताओ। मेरा नाम कृपा है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में पढ़ती हूँ और कक्षा 9th में। ठीक है। हाँ जी, तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से अपने प्यारे बच्चों के साथ राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर में उपस्थित हुए हैं अपनी 9वीं के विद्यार्थियों के साथ। तो छात्रों, आप सभी लोगों की छुट्टियाँ कैसी रही? बहुत अच्छी रही। क्या किया आपने अपनी छुट्टियों में? हमारी किताबों का रिवीजन किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो गोंदपुर के जो छात्र हैं उनका गणित आसान हो ही गया है। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले अपनी पिछली कक्षा के गणित का एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जिससे हमें सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से पुरानी कक्षा की पढ़ाई हमारी नई कक्षा के लिए आवश्यक है। और कहते हैं ना बच्चों, नींव जितनी गहरी होगी मकान उतना ही मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार पिछली कक्षा की पढ़ाई जितनी कंठस्थ होगी उतना ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको उनके उत्तर बताने हैं। ठीक है? चलिए, तो मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछती हूँ, -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? मैं एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहरा देती हूँ। -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? आंचल, क्या आपको इसका उत्तर मालूम है? कोशिश करो। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपको अपनी आखिरी कक्षा की पढ़ाई छोड़े हुए काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, 1 महीने से आपने बहुत छुट्टियाँ की। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ अब कि योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि यदि हम किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दें जिसका योगफल 0 हो जाए। याद आया? एक संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे उन दोनों संख्याओं का योगफल कैसा हो जाए? 0 हो जाए। तो वह संख्या जो जोड़ी गई है वो क्या कहलाती है? पहली संख्या का योज्य प्रतिलोम। आगे बच्चों समझ में? ठीक है, तो आप ही बताइए अब, -7/19 में क्या जोड़ा जाए? नहीं, 0 तो योगफल होना चाहिए। यदि हम 7/19 में माइनस के 7/19 में
प्लस का 7/19 जोड़ दें तो आप ही बताइए क्या आएगा योगफल? 0। इसका अर्थ यह है कि माइनस के 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है आंचल? 0। यदि हम माइनस के 4 में प्लस के 4 जोड़ दें तो योगफल कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि -4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? +4। आ गया समझ में? जी। क्या है -4 का योज्य प्रतिलोम? +4। बताइए, आप बताइए −4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? +4। ठीक है आंचल, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से आपसे पूछूंगी। +4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -4। बहुत बढ़िया आंचल, वेरी गुड। आप बताइए कि -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +7। बहुत अच्छे, इसका अर्थ यह है कि अब बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगी। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो योज्य प्रतिलोम पर बात हो रही थी। योज्य प्रतिलोम का क्या अर्थ था? एक ऐसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योगफल 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या आप गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानते हैं? जी मैम। बताइए। यदि हम ऐसी संख्या में ऐसी संख्या का गुना करें जिसका योग गुणनफल 1 आ जाए। वेरी गुड आंचल, आपने काफी हद तक बहुत सही आंसर बताया है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसमें दूसरी परिमेय संख्या का गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, तो इसी पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेती हूँ, ठीक है बच्चों? तो मेरा प्रश्न है कि आप मुझे बताइए 1/9 का 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जल्दी बताएं। 1/9। बेटा, मैंने आपसे पूछा 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आप बताओ मनीषा। 9। बिल्कुल सही मनीषा, थोड़ा तेज बोलो। 9 होगा, क्योंकि 1/9 में यदि मैं 9 का गुणा करूं तो गुणनफल क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। 9 कैसे आएगा? 1/9 गुणा 9, 9 से 9 कट गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब मैं दूसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको उसका जवाब देना है। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब आप निशा बताओ। 1/2। बिल्कुल सही, निशा का जवाब एकदम सही है कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। ठीक है, चलिए सरिता आप बताओ -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/-4। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हम -4 का जब गुणा 1/-4 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। इसीलिए -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा? -1/4, यानी -1/4। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, विक्रम संख्याएं जानते हैं आप? विक्रम संख्याएं क्या आप जानते हैं? विक्रम संख्याएं क्या होती है? एक दूसरे का उल्टा होना, अपोजिट होना, एक दूसरे का उल्टा होना, इनवर्स होना एक दूसरे का, उसे क्या कहते हैं हम? विक्रम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं के विक्रम होती हैं? अगर एक का मैं उल्टा आपसे पूछूं, अगर एक का आपको उल्टा बताना हो, मान लीजिए आपको एक का गुणात्मक प्रतिलोम बताना हो, तो बताना क्या होगा? एक का एक ही होगा, एक ही होगा ना, 1 गुणा 1 आएगा, यानी एक खुद की कैसी संख्या हो गई? विक्रम संख्या हो गई। आपको समझ में आ गया? चलो कोई दूसरी और ऐसी संख्या बताओ। -1
-1 यानी -1। -1 का गुणा -1 से ही करो आप। बताओ क्या आएगा? सोचो सोचो, जोर से बोलो। वेरी गुड। इसका मतलब -1 खुद की व्युत्क्रम हो गई। खुद की व्युत्क्रम हुई या नहीं हुई? ठीक है, यानी कि दो ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं की व्युत्क्रम होती है, उल्टी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करेंगे कुछ चतुर्भुज के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आप बताइए किस किस को चतुर्भुज अच्छा लगता था पढ़ने में? मुझे। आप सभी को अच्छा लगता था? बिल्कुल सही। चलो तो हम सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न उठाते हैं। वर्ग के बारे में आप सभी जानते हैं या नहीं? वर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर भी कहते हैं, सही है। अच्छा बताओ, क्या वर्ग चतुर्भुज है? अच्छा बताओ, चतुर्भुज क्या होता है? बिल्कुल सही। तो क्या वर्ग चतुर्भुज है? क्योंकि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4। बिल्कुल सही, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सिर्फ यही है आपसे कि क्या एक वर्ग चतुर्भुज होता है? चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि क्या वर्ग एक समचतुर्भुज होता है? समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, बराबर हो। तो बताओ क्या वर्ग एक समचतुर्भुज होता है? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। चलिए अब बताइए, क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज का मतलब बताओ क्या होता है? जिसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है ना, वो कैसी होंगी? समांतर होती है। समांतर का मतलब वे कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ऐसा ही होता है ना। समांतर रेखा, अगर दो रेखाएं समांतर होती है, इसका अर्थ यह है कि वे कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ऐसा ही होता है ना। तो बताइए क्या वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है? चलो कोई उदाहरण बताओ अपने आसपास का जो वर्ग को बताता हो। आपने कोई ऐसी चीज देखी अपने घर में, बाहर कहीं? सोचो जल्दी से, कोई उदाहरण मुझे बताओ जो आपके पास कोई भी डब्बा हो, कोई खाने का पैकेट हो जो आपको वर्ग की याद दिलाता हो। चलो बताओ। हाँ बताओ। चौक का डब्बा। चौक का डब्बा, अच्छा। आपके यहाँ पर आपके विद्यालय में जो चौक का डिब्बा है, क्या आपने उसे गौर से देखा है? मैम। क्या वह चारों ओर से एक समान लगता है? जी मैम। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि वह एक वर्ग जैसा दिखता होगा। चलो और कुछ बताओ जैसा आंचल ने बताया है। निशा तुम सोचो, सपना तुम भी सोचो, सरिता सोचो, सोच कर बताओ मुझे कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको वर्ग की याद दिलाती हो। सोचो सोचो। आपने देखा है खिलौना होता है जिसमें हम रंग मिलाते हैं? जी मैम। देखा है ना, जिसमें हम रंग मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा चारों ओर पर 4 रंग होते हैं, एक तरफ पूरे लाल, एक तरफ नीले, एक तरफ येलो, और वो बिल्कुल चौकोर होता है। वो भी आपको वर्ग की याद दिलाता है। उसको हम लोग पजल गेम कहते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है? सारे रंगों को एक तरफ करना होता है ना। जैसे लाल सारे एक तरफ, हरे सारे एक तरफ। याद आया? चलो आज जब घर जाओगे तो और भी उदाहरण देखने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों? चलो वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और अब हम बात करेंगे आपसे, क्या एक वर्ग एक आयत है? आयत की परिभाषा बताओ पहले। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, कोण कैसे होते हैं आयत में? समकोण। जो कोण बनते हैं जहाँ पर भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, देखिए एक जो वर्ग है वो आयत हो सकता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? चलिए, क्या सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं? हाँ या ना? पतंगे जानते हैं आप? क्या पतंगे
समचतुर्भुज होती है? बताइए, समचतुर्भुज का मतलब क्या है? क्या पतंग में सारी भुजाएं समान होती हैं? नहीं होती है ना, इसीलिए क्या पतंगे समचतुर्भुज हो सकती हैं? नहीं होती। ठीक है, अच्छा, पतंग की परिभाषा बताओ क्या होती है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें आसन्न भुजाएं समझते हैं ना, और कौन सी होती है आसन्न भुजाएं? जो एक दूसरे से संलग्न होती हैं। ठीक है, तो वो आसन्न भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। मतलब जो आसन्न भुजाओं के युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे? जो जोड़े होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। और पतंग तो आप सभी उड़ाते ही हैं, उड़ाते हैं या नहीं? कब उड़ाते हैं बताओ? बताओ कब उड़ाते हैं? छुट्टियों में। आपने कभी काजू की बर्फी खाई है? हाँ मैम। खाई है? हाँ मैम। क्या वो आपको चतुर्भुज जैसी लगती है? नहीं मैम। क्या वो चतुर्भुज जैसी नहीं होती? हाँ मैम। होती है। तो उसमें 4 भुजाएं नहीं होती? जी मैम। होती है ना, ठीक है, पर वो कैसी होती है? समचतुर्भुज होती है ना, उसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब पहुँचते हैं आपके लाभ प्रतिशत वाले चैप्टर पर। आपको याद है थोड़े बहुत? आपको फॉर्मूले याद है? थोड़े बहुत सूत्र याद किए थे आपने पहले आज की कक्षा में? बोलो बेटा। मैम अब हम भूल गए। कोई बात नहीं, हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले क्या आपको याद है? बट्टा याद है? बट्टा पढ़ते थे हम लोग, बट्टा ज्ञात करना होता था। आपको कुछ याद आ रहा है? मैं पहले परिभाषा बताऊंगी, तब आप मुझे याद करके बताना कि आपको बट्टे का सूत्र याद आया है या नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। तो बट्टा किसे कहते हैं? वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, बाजार में आप जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आपने हमेशा देखा है ना कि उस पर एक रेट पड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और आपको एक कोलगेट खरीदना होता है, ठीक है, तो आपने देखा है कोलगेट के पैकेट के ऊपर वहाँ पे मूल्य लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि वो 56 रुपए का है, होता है ऐसा। लेकिन जब आप उससे पूछते हो दुकानदार से कि ये कितने रुपए का है, तो वो उसमें कुछ कम पैसे बताता है अंकित मूल्य से। होता है या नहीं होता है? इसका मतलब क्या हो गया? उतने पैसे की हमें छूट मिल गई। मान लीजिए वो 56 रुपए का है और वो हमें बोल रहा है कि आप केवल 50 रुपए दे दीजिए, तो बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? 6 रुपए का फायदा हुआ ना, यानी 6 रुपए की छूट मिल गई हमको। ठीक है, तो जो 6 रुपए है ना, वही आपका बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। अब आगे अच्छे से समझ में। मैं एक प्रश्न पूछ लूँ अब, चलो बताओ। आपने एक दिन सरिता मार्केट गई, ठीक है, और सरिता को अपने लिए एक स्कूल बैग लेना था, और सरिता को एक बैग बहुत ज्यादा पसंद आया, और वह था पूरे 500 रुपए का। कितने रुपए का था? 500 रुपए का। लेकिन सरिता ने दुकानदार को जब पूछा कि ये बैग कितने का है, तो दुकानदार ने कहा वैसे तो ये 500 रुपए का है, लेकिन मैं तुम्हें इसे 400 रुपए में दे दूंगा। तो बताओ कि सरिता को कितने रुपए की छूट मिल गई? 100 रुपए की। ठीक है, तो ये 100 रुपए जो है ये क्या कहलाएगा? बट्टा। वेरी गुड, आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छे। चलिए अब हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो हम कोई खेल खेले? चलो मजा आएगा। चलो, गेम का नाम है अलट पलट। ठीक है बच्चों? आओ बच्चों खेलें खेल, संख्या का हो जब ये मेल, संख्या अलट पलट कर देखें, देखें कैसे बनता खेल। ठीक है बच्चों? चलो, तो सबसे पहले कृपा तुम कोई 2 अंकों वाली संख्या चुन लो, मुझे मत बताना। चुन ली? जी मैम। ठीक है, जी मैम। आप अपने साथियों को बता सकती हो, बस मुझे मत बताना कि आपने कौन सी संख्या चुनी है। ठीक है ना? जी मैम। चलो, अब आपको एक नई संख्या बनानी है, और वो जो नई संख्या है, जो आपकी पहली संख्या है, उसको उल्टा कर दो।
जो दहाई का अंक है उसे इकाई पे और जो इकाई का अंक है उसे दहाई पे। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हो, आपके दोस्तों को पता भी चल गया होगा, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है बच्चों, चलो अब वो दोनों संख्याएं थी ना, जो पहली वाली संख्या थी और जो पलट के बनाई थी, दोनों को जोड़ लो, अपने मन में जोड़ लो। जोड़ लिया? जोड़ लिया? चलो अपनी संख्या को 11 से भाग दो और बताओ कि क्या आपका शेषफल 0 आया है। चलो चलो जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। क्या आपका शेषफल 0 आया है? जी मैम। अच्छा, बिल्कुल सही। पर क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं हो रहा कि मुझे कैसे पता कि आपने ऐसी संख्या चूज की थी? जी मैम। हो रहा है? मैम। बिल्कुल सही। देखिए, वैसे तो ये एक गेम था और आप इस तरीके के खेल अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपने कौन सी संख्या चूज की थी। अब मैं आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ कि आपने कौन सी संख्या चूज की थी। बताओ कृपा, आपने कौन सी संख्या चूज की थी? 55? नहीं मैम। तो बताओ आंचल, कौन सी संख्या चूज की थी आपकी सहेली ने? 45। तो 45 को उल्टा किया तो कितना बना था? 54। अच्छा, 45 और 54 को जोड़ा तो कितना बना? 99। और 99 को जब हमने 11 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया? 0। ठीक है, इस तरीके के आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो या नहीं? आपको खेल कैसा लगा? अच्छा। ठीक है, क्या हम ऐसा एक और गेम खेलें? चलिए, आगे का गेम खेलने से पहले मैं आपको इसके पीछे जो गणितीय सिद्धांत है वो एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है, ये खेल वैसे दूसरों को, आपके दोस्तों को मतलब हो सकता है अचंभित कर दे कि मुझे कैसे पता कि ऐसी ही संख्या आएगी जिसे 11 से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है। आपको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता था ना कि आपने कौन सी संख्या चुनी है। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर हम लोग एक और गेम खेलते हैं। वो गेम भी अंकों पर ही आधारित है। ठीक है बच्चों? ठीक है मैम। चलो, तो सबसे पहले आप 1-2 अंकों की संख्या सोचो। सोच लिया? मुझे मत बताना। सोच लिया? जी मैम। हाँ ठीक है। अब जो आपने संख्या सोची है उस संख्या के अंकों को पलट दो। पलट दिया? जी मैम। ठीक है, अब आप क्या करो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। जी मैम। घटा दिया? चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने संख्या कौन सी सोची है, बताइए। मैम 3 और 5 यानी 33। ठीक है, अंकों को पलट दिया तो अब कौन सी संख्या बन गई? 53 यानी 53। ठीक है, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, यानी 53 में से हमने 33 को घटाया तो कितना बचा बच्चों? 18। कितना बचा? 18। ठीक है, अब अपने उत्तर को 9 से भाग दो। दे दिया मैम। क्या शेषफल 0 बचा है? जी मैम। बिल्कुल सही। आया मजा? जी मैम। ठीक है, इस गेम में हमने क्या किया कि सबसे पहले एक संख्या चुनी, संख्या के अंकों को बदल दिया और फिर हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया और जब हमने उसे 9 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या आ गया? 0। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब आप कोई दूसरी संख्या चुनो। हाँ निशा, तो अब तुम बताओ, कोई भी एक संख्या चुनो। निशा, तुम दोबारा से एक संख्या सोचो। जैसे अभी तुम्हारी सहेली ने एक संख्या सोची और हमने उसे विभाजित किया 9 से। बताओ। मैम मुझे मत बताओ, अपनी संख्या आप सोच लो। यस मैम, सोच लिया। ठीक है, हाँ। अब अपनी उस संख्या में अंक कितने हैं? 2। ठीक है, अब अपनी संख्या के अंकों को मतलब उनके स्थान को बदल दो। जो दहाई पे है उसे इकाई पर, जो इकाई पर है उसे दहाई के स्थान पर ले आओ। ठीक है? यस मैम। हो गया? यस मैम। ठीक है, मुझे मत बताना, मैं बाद में पूछूंगी। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। यस मैम, घटा दिया। अब मुझे अपनी संख्या बताओ। 54। 5 से 4 54। आपने जो संख्या सोची थी वो बताओ। 82। 82। आपने जब 82 के अंकों को बदल दिया तो संख्या क्या बन गई? 28।
हमने 82 में से जब 28 को घटाया तो कितना आया? 54, 5 ठीक है। ठीक है, अब 54 को हम 9 से भाग दें तो क्या शेष पर 0 आएगा? यस मैम, 0 आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, इसीलिए पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के आप और भी गेम्स जो कि संख्याओं पर आधारित होते हैं खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे आपके 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर के बारे में, यानी जो आपकी 9वीं कक्षा है उसके चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगले अंक में हम आपसे फिर बात करेंगे। जाते जाते मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी 9वीं कक्षा में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहेंगे? बताइए। बहुपदीय। बहुपदीय पढ़ना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनरावृत्ति में हो सकता है आप लोगों को भी बहुत मजा आया हो। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते मैम। जी हाँ दोस्तों, संख्याओं के मायाजाल का नाम ही गणित है और इस मायाजाल के रहस्य का पता चलने पर यह विषय रोचक और आसान लगने लगता है। और उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको रोचक लगा होगा और कुछ न कुछ टिप्स लिए भी होंगे। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908। दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए लॉगिन करना होगा www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान अनुज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।